हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाइन जब इंजेक्शन लगाने के लिए हॉस्पिटल में जा रही होती है तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वो उस बच्चे को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल से बाहर चले जाती है। वो बच्चा जब पीछे मुड़ता है तो हाइन देखती है कि वो उसका भाई था। हाइन को बस ये भ्रम हो रहा था और हाइन को लगता है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया। वहीं प्रेजेंट में हिनवो हाइन के साथ घूमने के बाद वो जब अकेले में ठहरा होता है तब वो यंगसंग टैग को फोन मिलाता है, जो कि एक डाटा रिकवरी सेंटर था, लेकिन वो नंबर नहीं लग रहा होता है। वहीं दिखता है कि यंगसंग टैग का मालिक वो दरवाजे के बाहर एक पर्चा लगा देता है जिसमें लिखा था कि क्लोज्ड, यानी कि दुकान अब बंद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है हाइन के दादा के साथ जब यंगसंग मौजूद होता है तो वहाँ ग्रेस्गो यंगसंग की दी हुई पेंटिंग को उनके हॉल में लगा रही होती है। फिर वो हाइन के दादा से कहती है ये पेंटिंग आपके लिए पैसा, लक और खुशियाँ लाएगी। हाइन के दादा बहुत खुश होता है क्योंकि वो नेपोलियन की थी जो उनका आइडियल था। यंगसंग हाइन के दादा को खुश करने के लिए वो पेंटिंग वहाँ लाया था। इसके बाद हाइन के दादा उस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। यंगसंग उन्हें बताते हुए कहता है कि हिनवो ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है। यंगसंग को ये बात पता थी और वो जानबूझकर इस बात का जिक्र कर रहा था। यंगसंग आगे कहता है कि उसकी और भी कंपनियों से बात चल रही है। ग्रेस्गो ये सुनकर हैरान होती है। वो इस तरह का नाटक करने लगती है कि हाइन के दादों को लगे कि प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। ग्रेस्गो चेयरमैन युंग का नाम लेने लगती है कि वो इस प्रॉपर्टी को भी हासिल करना चाहते हैं। हाइन के दादा सोच में पड़ जाते हैं। तभी हाइन के दादा के पास उनका सेक्रेटरी आता है। इसके बाद दिखता है कि हाइन के दादा हाइन के डैड के साथ बात करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हाइन के दादा को पता चलता है कि कंपनी से रुपए चुराया गया है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि कितना रुपए चुराया गया है। उनका सेक्रेटरी बताता है कि 13 मिलियन बॉन्ड। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाते हैं। हाइन के डैड बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वो अपने डैड से कहते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि आपसे भी पूछताछ की जा सकती है इस मामले में। हाइन के दादा फौरन उस आदमी का पता लगाने के लिए कहते हैं जिसने ये चोरी की है। हाइन के दादा जब अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठे हुए होते हैं तभी उनकी बीवी जानबूझकर चेस की गोटी जमीन पर गिरा देती है। तभी उसकी नज़र टेबल के नीचे पड़ती है। वो देखती है कि उसके नीचे एक डिवाइस लगी हुई है। हो सकता है कि उसी लेडी ने वो डिवाइस लगाई हो। वो लेडी इस बारे में उनसे पूछने लगती है। वो भी उस डिवाइस को देख लेते हैं। इसके बाद हॉल में पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। वहाँ एक आदमी आता है। वो सबको बताता है कि ये वॉइस ट्रांसमीटर डिवाइस है। ये तभी काम करता है जब उसकी जैसी आवाज़ आसपास होती है। हाइन के दादा इस चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो आदमी है कौन जिसने ये घिनौना काम किया है। वो आदमी बताता है कि इस डिवाइस का रिसीवर 2 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए ताकि वो पर्सन इस आवाज़ को सुन सके। इसके बाद उनकी टीम आकर अगली डिवाइस खोजने लगती है। पूरे घर में उनकी छानबीन की जाती है। बहुत खोजने के बाद वो डिवाइस आखिरकार हिनवो के रूम में मिल जाती है। इसके बाद उस रिसीवर के अंदर जो भी ऑडियो रहता है हाइन के दादा के साथ सभी उस ऑडियो को सुनते हैं। उनकी बातचीत वो उसमें रिकॉर्ड की गई थी। हाइन की माँ पूछने लगती है कि ये हिनवो के रूम से क्यों मिला। और दिखता है कि वहाँ हॉल में जो पेंटिंग लगाई हुई थी, यानी कि जो यंगसंग ने हाइन के दादा को गिफ्ट की थी, उस पेंटिंग में एक कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे के जरिए यंगसंग वहाँ हो रही हरकतों को देख पा रहा था अपने लैपटॉप में। इसी वजह से उसने हाइन के दादा को वो पेंटिंग गिफ्ट की ताकि वो वहाँ निगरानी रख सके। यंगसंग बहुत खुश रहता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि हिनवो अब फंस चुका है। ये सब ग्रेस्गो का करा धरा था जो यंगसंग ने उससे करवाया था। अगले दिन हाइन की माँ हाइन को फ़ोन करती है। वो हाइन को इस चीज़ के बारे में बता देती है कि जो डिवाइसेस कल रात मिली थी वो हिनवो के रूम में मौजूद थी। वो हाइन को बताते हुए कहती है कि ये काम तुम्हारे हस्बैंड ने ही किया है। हाइन उनसे प्रूफ मांगने लगती है। उसके बाद कहती है कि प्रूफ मिला है इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। हाइन उनसे कहती है कि क्या पता हमारे जाने के बाद वहाँ हमारे कमरे में किसी ने वो डिवाइस रख दी हो, क्योंकि वो कई दिनों से अपने कमरे में नहीं है। हाइन की माँ उससे कहने लगती है कि तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो। हाइन अपनी माँ से CCTV फुटेज ढंग से चेक करने के लिए कहती है। इसके बाद हाइन अपना फ़ोन स्विच ऑफ में डाल देती है। हाइन भी सोच में पड़ जाती है। उसे हिनवो पर यकीन था कि हिनवो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद दिखता है कि हिनवो अपने दोस्त को फ़ोन करता है। उसका दोस्त यंगसंग टैग की दुकान में आ चुका था क्योंकि हिनवो ने उसे वहाँ जाने के लिए कहा था। उसका दोस्त वहाँ जाकर देखता है कि वो दुकान अब बंद हो चुकी है और वो ये बात हिनवो को बता देता है। हिनवो अपने दोस्त को सामने वाले पार्किंग लॉट में जाने के लिए कहता है जहाँ हिनवो की गाड़ी खड़ी थी। हिनवो उसे बताता है कि गाड़ी की चाबी आगे के राइट टायर में रखी हुई है। हिनवो उससे गाड़ी के डैश कैम से मेमोरी कार्ड निकालने के लिए कहता है और उन फोटोज़ को भेजने के लिए कहता है। वो अपने दोस्त से एक और मदद मांगता है। हिनवो उससे कहता है कि तुम ये भी पता करना कि सामने वाली दुकान कब बंद हुई थी।
उसका दोस्त वजह पूछता है, लेकिन हिनवू उसे कहता है कि वो अभी नहीं बता सकता और वो अपने दोस्त को थैंक यू कहता है। हिनवू का दोस्त गाड़ी के अंदर बैठकर डैश कैम से उस मेमोरी कार्ड को निकालता है। वो हिनवू को फिक्र न करने के लिए कहता है क्योंकि वो इस तरह का काम अच्छे से जानता था। हिनवू के घर पहुंचते ही हाइन उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। हिनवू बताता है कि वो फ़ोन पर बात कर रहा था। हाइन उससे पूछती है कि कौन था फ़ोन पर। हिनवू बताता है कि यंगी, यानी कि उसका दोस्त। हाइन फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई और कॉल आया। हिनवू पूछता है कि और किसका आएगा। हाइन कहती है कि मेरी माँ या किसी और का कॉल। हिनवू मना करता है। हाइन उससे फैमिली में से किसी का फ़ोन न उठाने के लिए कहती है। हिनवू इस चीज़ की वजह पूछता है, लेकिन हाइन उसे वजह नहीं बताती। तभी हिनवू को हाइन की माँ का फ़ोन आ जाता है। हाइन हिनवू से फ़ोन न उठाने के लिए कहती है। वो हिनवू से कहती है कि मुझे ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी स्ट्रेस नहीं चाहिए। फिर वो हिनवू का फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन की बुआ ने जो इन्वेस्टिगेटर रखा हुआ था हाइन के दादा के बारे में पता करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेटर उनकी डिटेल्स निकाल देता है। वो उन्हें बताते हुए कहता है कि जो उन्होंने नाम रखा है मियोंग, वो 3 साल पहले मर चुकी थी। फिर उन्होंने अपना नाम बदलकर श्योली रखा था। अब हिमचो को पता लग गया था कि हाइन की दादी वो नाम बदलकर घर पर रह रही है। वो आगे हिमचो को बताता है कि इस औरत ने अपने पति को मारा था, इसलिए इसे 3 साल की जेल हुई थी और उसने जेल में एक बच्चे को जन्म दिया था। हिमचो ये सुनकर हैरान होती है कि हाइन की दादी का एक सौतेला बच्चा भी है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सारी फैमिली हिनवू के रूम में इकट्ठी हो गई थी। वहाँ मौजूद लॉक को अब खोलने की कोशिश की जा रही थी। लॉक आखिरकार खुल जाता है और उसमें से एक फाइल निकल जाती है। हाइन के दादा वो देखकर हैरान होते हैं। वो हिनवू पर गुस्सा करने लगते हैं। हाइन के डैड भी उस कागज़ को देख लेते हैं, जो कि एक डिवोर्स एग्रीमेंट था। हाइन की माँ भी ये देखकर हैरान होती है। वही दिखता है कि हाइन की फैमिली बहुत परेशान हो गई थी, ये सोचकर कि हिनवू इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है। ये सब ग्रेसगो का कराता था। ग्रेसगो ने बताती है कि आजकल आईटी टीम से पता चला कि मिस्टर हिनवू वो अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं और उनका दोस्त डिवोर्स लॉयर है। हाइन के दादा उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वो हाइन और हिनवू को जल्दी घर बुलाए। उन्हें दूसरी तरफ दिखता है कि हिनवू जब हाइन के लिए फूल ले आ रहा होता है, हिनवू को ब्रिज पर लॉक दिख जाते हैं जो बहुत सालों पहले उन्होंने ब्रिज पर बांधे थे अपनी मन्नत के लिए। हिनवू ये देखकर बहुत खुश होता है और वो इसके बाद हाइन के पास जाने लगता है। हाइन बर्गर लेने के लिए लाइन में खड़ी होती है। हाइन जब वहाँ से बर्गर ले लेती है तभी उसे उसकी मॉम का फ़ोन आता है। हाइन उनके फ़ोन को काट देती है। हिनवू हाइन को देख के बहुत खुश होता है। तभी हाइन अपना फ़ोन चेक करती है। वो देखती है कि उसकी मॉम का मैसेज आया हुआ है। वो व्हाट्सएप में उस मैसेज को खोलती है। वो देखती है कि उसकी माँ ने एक डिवोर्स एग्रीमेंट की फ़ोटो भेजी हुई है, जो डिवोर्स एग्रीमेंट हिनवू के रूम में मिला था। हाइन ये देखकर दुखी हो जाती है क्योंकि उसे हिनवू पर यकीन था और उसका यकीन अब हिनवू से टूट चुका था। हिनवू जब उसके पास जाता है, हिनवू उसे खुशी से बताते हुए कहता है कि वो लोग उसे मिल चुका है जो वो बहुत दिनों पहले ढूंढ रहे थे उस ब्रिज पर। हिनवू के हाथ में जो गुलदस्ता था, हाइन उसे धक्का देकर फेंक देती है। हिनवू ये देखकर हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि हाइन गुस्सा क्यों हो गई। इसके बाद हाइन अपने फ़ोन में उसे डिवोर्स एग्रीमेंट वाली फ़ोटो दिखाती है। हिनवू भी ये देखकर हैरान हो जाता है। हाइन हिनवू से सच बताने के लिए कहती है। हिनवू कुछ नहीं कह पाता। हाइन बहुत दुखी हो जाती है। हिनवू बस हाइन को देख रहा होता है। फिर वो हाइन को आखिरकार सच्चाई बता देता है कि उसने ही ये किया है। हाइन को ये सुनकर बहुत सदमा लगता है। हिनवू हाइन से माफ़ी मांगता है इस चीज़ के लिए। वो कहता है कि वो ये पहले बताने वाला था इस चीज़ के बारे में। हाइन ये सुनकर हैरान हो जाती है। हिनवू इमोशनल हो जाता है। हाइन भी रोने लगती है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक्स सो मच।